Hello, my dear students. How are you? I hope you all are fine, beta. Now, welcome you once again in your science class. Dear students, as you know, we have already started our chapter number 8, Structure and Function of the Living Organisms, Plants. है ना? In previous video, we have already discussed about our root system and shoot system of plant. हम अपने प्लांट के रूट सिस्टम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं एंड शूट सिस्टम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. उनके फंक्शंस, उनकी मॉडिफिकेशंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. नाउ लेट अस डिस्कस अवर अनदर टॉपिक, अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट, दैट इज लीफ. लीफ, इट इज द ग्रीन कलर्ड थिन ब्रॉड फ्लैट पार्ट ऑफ द प्लांट. आप सभी को पता है जनरली ग्रीन कलर का होता है ये, ठीक है, ब्रॉड है, फ्लैट पार्ट है हमारे प्लांट का. और जिस पॉइंट पे ये ग्रो करता है मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी, उसको हम क्या कहते हैं, नोड. यंगर हमारे जो छोटे जो देखिए मेरे पास लीफ भी है, ठीक है, ये तो इसने ये बोल रहा है कि जो यंगर, आपके जो यंगर मतलब जो छोटे नए नए जो हमारे पत्ते होते हैं, दे आर स्मॉलर. ये देखो ये स्मॉल है, ठीक है, और ये हमारा पुराना है तो ये हमारा बड़ा लीफ है. तो ये कह रहा है कि जो यंगर लीव्स हैं, ठीक है, जो यंगर मतलब जो हमारे छोटे हैं वो स्मॉलर होते हैं और वो अपर पार्ट ऑफ स्टेम में मिलेंगे आपको, जबकि जो बड़े हो जाते हैं, पुराने हैं, वो लोअर पार्ट में मिलेंगे. क्लियर? ए टिपिकल लीफ हैज़ एन एक्सपेंडेड फ्लैट पार्ट कॉल्ड लीफ प्लेट. अब सपोज जैसे ये मेरा अब आपका लीफ है, तो इसका जो ये वाला पोर्शन है, दिस इज़ द पोर्शन जिसको हम लीफ बोलते हैं एक्चुअल में. इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, लीफ ब्लेड. दिस पोर्शन इज कॉल्ड लीफ ब्लेड. या फिर हम इस पोर्शन को एक नाम और भी देते हैं, लैमिना. इट इज कॉल्ड लैमिना. ओके, अब ये जो मेरा लीफ है, ठीक है, अब आप ये स्टिक देख रहे हो, ये डंडी देख रहे हो नीचे एक पतली सी, जिसके साथ ये अटैच है, स्टेम के साथ अटैच होता है, इसको हम बोलते हैं पेटियोल. इट इज नोन एज पेटियोल. द लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम बाय अ शॉर्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड द पेटियोल. ओके, इट कंटिन्यूज थ्रू द लैमिना एज अ मिडरेब. अब आप ये देख सकते हो, यही वाला जो आपका स्टिक है, ये यहाँ से कंटिन्यू ग्रो करके आगे ऐसे जा रही है सेंटर में, तो इसको हम क्या कहते हैं, मिडरेब. ये मैंने बैक से दिखाया है, ये मैं आपको फ्रंट से दिखा देती हूँ. ठीक है, यही वाली जो आपकी है ये आगे फर्दर जा रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, मिडरेब. फिर आगे इसी मिडरेब की ये ब्रांचेस बन गई छोटी छोटी. आई थिंक आपको क्लियरली दिख रहा होगा, है ना. ये देखिए इसकी ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं छोटी छोटी आपको. ये मेरा पेटियोल मैंने आपको बताया, इट इज़ द पेटियोल. ओके, फिर ये हमारा पेटियोल आगे चला गया ये सेंटर में. ये देखिए ये मोटी सी लाइन जो बीच में जा रही है, इट इज़ मिडरेब. फिर ये स्मॉलर जो जा रही हैं, इनको हम बोलते हैं वेन्स. क्लियर? और ये वेन्स फिर ट्रांसपोर्ट करती हैं डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल को, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स को यही ट्रांसपोर्ट करती हैं आपके लीफ में. जैसे वाटर है, मिनरल है, तो ये ट्रांसपोर्ट करेगी ताकि लीफ अपना खाना प्रिपेयर करे. क्लियर बेटा? सो यही वेन्स हेल्प करती हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल. दे आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू द लैमिना. और यही जो आपकी वेन्स हैं, छोटी छोटी लाइंस लगी हुई वेन्स हैं, यही सपोर्ट करती हैं इसको, लैमिना को भी. ठीक है, फिर आता है फंक्शन ऑफ लीफ. अब हमारे लीफ के फंक्शन क्या है? फर्स्ट फंक्शन, इट प्रिपेयर द फूड. सबसे कॉमन फंक्शन, इंपॉर्टेंट फंक्शन जो सभी को पता है कि ये फूड प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल. सो दैट्स वाई दे आर, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस. और हमारे लीव्स को हम बोलते हैं किचन ऑफ द प्लांट. सेकेंड आता है द सर्फेस ऑफ द लीव्स हैव टाइनी पोर्स. अब इसके सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे जो छेद होते हैं वो हमें नहीं दिखाई देते नॉर्मल आई से, और जो हेल्प करते हैं गैसेस को एक्सचेंज करने में, उनको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा. ओके, उनको हम क्या कहते हैं बेटा, स्टोमेटा. नाउ अभी जो मैंने अब आपको, आई विल शो यू 2 लीव्स. अब आप इनको ध्यान से देखेंगे और मुझे बताएंगे क्या इनके वेन्स, इनके जो वेन्स हैं, क्या इनमें कुछ डिफरेंस है. नाउ यू कैन सी हियर क्लियरली. देखिए एक लीफ ये है, इसकी जो वेन्स हैं, किस टाइप की इसकी वेन्स है, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हो, ये आपकी वेन्स ऐसे जा रही हैं. पहले ये सेंटर वाली है, फिर इस टाइप से गई, फिर ये छोटी छोटी इसकी
निकल गई डिफरेंटली, बहुत क्लियरली दिख रहा है, देखो वेरी क्लियर। अगर आप इसी को ऑब्जर्व करें यहाँ पे, ये मेरे पास दूसरा लीफ है, अब आप इसमें देखो, है ना, इसमें लाइंस सीधी सीधी जा रही हैं, ओनली सीधी, कोई ऐसी टेढ़ी मतलब इस टाइप की नहीं जा रही है, ऐसे ऐसे करके कोई नहीं जा रही है, सीधी की सीधी मूव कर रही है। क्लियर है? बैक से भी आप देख सकते हो, वेरी क्लियर, और आप फ्रंट से भी देख सकते हो, इट इज़ वेरी वेरी क्लियर, है ना, वेरी क्लियर दिखाई दे रहा है आपको। ओके, सो दीज टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड वेनेशन। ये हमारा जो वेन्स हैं इनका जो अरेंजमेंट है, जैसे यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, तो इसके अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं बेटा? वेनेशन। क्या कहते हैं? वेनेशन। द पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन द लीफ, ये जो लीव्स के ऊपर पैटर्न बना हुआ है इसको हम बोलते हैं लीफ वेनेशन। तो अब ये वाला जो पैटर्न है मेरा, जिसमें आप देख रहे हो कि ये साइड में जा रही हैं ऐसे वी शेप बनाते हुए, है ना, बैक से भी बहुत अच्छे से क्लियर दिख रहा है अब आपको। तो ये जो अरेंजमेंट है इसको तो हम बोलते हैं, जिसमें पहले सेंटर में मिडरिब है, फिर साइड में जा रही है वेन्स, इनको हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। क्या कहते हैं? रेटिकुलेट वेनेशन। और जो दूसरे वाला मेरा ये अरेंजमेंट है जिसमें आप देख रहे हो लीव्स पैरेलल जा रही हैं एक दूसरे के, है ना, इसको हम बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। और बेसिकली ये किस में होती है? ग्रास में। ओके, और भी बहुत सारे प्लांट होते हैं, तो आप खुद फाइंड आउट करोगे कि आपके आसपास कौन कौन से लीव्स हैं और उनमें किस किस टाइप की वेनेशंस हैं। क्लियर बेटा? नेक्स्ट आता है मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। अब लीव्स की मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, हमने पहले रूट सिस्टम पढ़ा, शूट सिस्टम की मॉडिफिकेशन पढ़ी, अब कुछ प्लांट्स में लीफ भी हैं वो मॉडिफाइड हैं। अब अगेन लीफ मॉडिफाइड है तो उनके फंक्शंस भी मॉडिफाइड होंगे, फंक्शंस भी डिफरेंट होंगे, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैक्टस की। अभी मैं आपको बता चुकी हूँ स्टेम में भी, पिछली वीडियो में भी, कि जो हमारे कैक्टस के अंदर जो हमें ग्रीन पोर्शन दिखाई देता है वो तो स्टेम होता है, तो उसके जो कांटे हैं, उसके जो स्पाइन्स हैं, ठीक है, उसके जो एक्चुअल पे जो उसके स्पाइन्स हैं, दे आर द मॉडिफाइड लीफ। कैक्टस के अंदर लीव्स जो हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं हार्ड एंड पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स, जिसको आप क्या बोलते हो? स्पाइन्स। और वहाँ पे उनका फंक्शन क्या होता है? डिफेंस ऑर्गन की तरह वर्क करना, ताकि वो उनको प्रोटेक्ट करे ग्रेजिंग एनिमल से, और साथ ही साथ एक्सेस वाटर के लॉस को भी सेव करना। फिर आता है लीफ पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट में है, इसकी जो लीफ है वो एक पिक्चर की तरह डेवलप हुई होती है, पिक्चर की तरह इसकी शेप बनी होती है, ठीक है। ये उस एरिया में ग्रो करता है जहाँ जिस सॉइल में ज़्यादातर नाइट्रोजन की कमी होती है। ओके, ये वाला प्लांट हमारा ज़्यादातर ऐसे एरिया में ग्रो करता है जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है, तो उसको पूरा करने के लिए ये क्या करता है? इंसेक्ट्स को ईट करता है। तो इसलिए ये वाला प्लांट, पिक्चर प्लांट, सनड्यू प्लांट, दे हैव मॉडिफाइड देयर लीव्स टू ट्रैप द इंसेक्ट्स। ये इस तरह से मॉडिफाई हो जाते हैं ताकि ये इजीली इंसेक्ट को क्या कर सके? ट्रैप कर सके। ओके, और उस इंसेक्ट्स को ऑब्टेन करके उनसे जो न्यूट्रिशन की कमी है जो सॉइल में, वो ये पूरा कर लेते हैं। क्लियर बेटा? नाउ द नेक्स्ट इज लीफ टेंड्रिल। अब कुछ प्लांट्स के अंदर जो लीव्स हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं छोटे छोटे कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स में, ठीक है, जैसे स्टेम के अंदर दिखाया था मैंने उसी टाइप से, ताकि ऊपर क्लाइंब करने में, उनको ऊपर चढ़ने में, सपोर्ट करने में हेल्प मिले। तो ये किस में होता है? पी में एंड ग्लोरोसिया में कुछ लीव्स इसी तरह से मॉडिफाई हो जाते हैं। फिर आता है लीफ मॉडिफाई एज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये भी हम पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में भी, कि ब्रायोफिलम एक ऐसा हमारा प्लांट है जिसके लीव्स के एजेस पे, लीव्स की एजेस पे ही छोटे छोटे लीव्स ग्रो करते हैं, और यही जब इससे डिटैच हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो न्यू प्लांट को फिर प्रोड्यूस करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ये लीफ मॉडिफाई हो गया रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की फॉर्म में। क्लियर बेटा? सो दिस इज ऑल अबाउट द लीफ। सो अवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ प्लांट इज फ्लावर। यस बेटा, फ्लावर जो है ये हमारा सबसे कलरफुल अट्रैक्टिव पार्ट है प्लांट का। आप सभी को पता है बड़े सुंदर होते हैं फ्लावर्स, दिखने में बड़े प्यारे प्यारे लगते हैं, है ना। बट जितने भी फ्लावर्स हैं दे ऑल आर ऑफ डिफरेंट शेप, साइज एंड कलर। उनका शेप अलग है, साइज अलग है, कलर अलग है, स्मेल अलग है। ओके, बट दे लुक वेरी वेरी ब्यूटीफुल। अब पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, अब हम फ्लावर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है सेपल। सेपल क्या होता है? अब आप ये मेरा फ्लावर देख रहे हो, इस फ्लावर में ये ग्रीन कलर के आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाले ग्रीन, ठीक है।
क्लियरली देखो बहुत अच्छे से, ये क्लियर कलर जब आपका फ्लावर बंद होता है, बड कंडीशन में होता है, तो ये उसको कवर करके रखते हैं, सेपल्स। ठीक है, ये सबसे बाहर वाला होता है रिंग, ग्रीन कलर के होते हैं जनरली सभी प्लांट्स में, और ये आपके फ्लावर को बड कंडीशन में उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो फर्स्ट आ गया सेपल्स। सेकंड आता है पेटल्स। पेटल्स क्या होता है? ये वाला जो कलरफुल पत्तियाँ जो होती हैं, जिसको आप एक्चुअल में पत्तियाँ कहते हो, फ्लावर की पत्तियाँ। जैसे रोज़ में ये रेड होता है, डार्क रेड, इसमें भी रेड है, किसी में ये येलो होते हैं, तो ये हमारी हैं पेटल्स। ओके, दे आर ऑफ ब्राइटली कलर्ड, डिफरेंट डिफरेंट कलर की होती हैं, सेंट इनके अंदर फ्रेगरेंस होती है, खुशबू होती है, और ये क्या करती हैं? अट्रैक्ट करती है इंसेक्ट्स को, और फिर वो आगे हेल्प करता है पॉलिनेशन में। क्लियर? नेक्स्ट आता है फिर इसमें हमारा स्टेमन। अब स्टेमन्स क्या होते हैं? इसके बाद अब अगर आप इस वाले फ्लावर में देखते हो तो ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आपको, डॉट दिख रही होंगी येलो कलर की, डॉट डॉट, और उसके साथ एक रेड रेड से कलर का धागा सा दिख रहा है आपको, तो इनको हम बोलते हैं स्टेमन्स। और ये हमारे फ्लावर का मेल पार्ट है, ये हमारे फ्लावर का मेल पार्ट है। इसमें जो दो पार्ट मैंने आपको बताए हैं, जैसे मैंने इसमें दिखाया आपको कि ये जो येलो कलर का आपको दिख रहा है, ठीक है, जो येलो येलो चीज़ आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, तो ये येलो चीज़ आपको दिखाई दे रहा है डॉट डॉट, इनको हम बोलते हैं एंथर। ठीक है, ईच स्टेमन हैज़ अ बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एंथर। और उसके बाद जो इसमें नीचे स्ट्रक्चर है, मान लो ये छोटा सा आपको ये येलो कलर का डॉट है, तो ये तो हो गया आपका एंथर। और ये जो धागा है नीचे, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट। और यही एंथर के अंदर फिर क्या प्रोड्यूस होते हैं? पोलन ग्रेन्स, जो कि आगे रिप्रोडक्शन में फिर हेल्प करते हैं। तो ये हो गया स्टेमन्स, हो गया हमारा प्लांट का मेल पार्ट। नाउ बेटा नेक्स्ट आता है पिस्टिल, या इसको कार्पल भी बोलते हैं। ये हमारे फ्लावर का है फीमेल पार्ट। इसके भी 3 पार्ट्स है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब ये कहाँ पे हैं, ये भी मैं आपको शो करती हूँ। इसमें आप देख रहे हो ये ऊपर आपको रेड रेड कलर के जो दिख रहे हैं, ये रेड कलर का जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ना, रेड कलर का जो चीज़ दिख रही है, ये रेड कलर के डॉट्स और धागा, तो ये तो है हमारे स्टिग्मा। इसके अंदर एक वाइट कलर की पाइप सी अभी मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, वो स्टाइल होती है। और ओवरी हमारी यहाँ पे नीचे यहाँ प्रेजेंट होती है। सो आई एम शोइंग यू, यस बेटा, सो आई एम शोइंग यू 1 by 1। मैं आपको इसका स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी दिखा रही हूँ। तो यस, मैं सबसे पहले इसके सेपल्स निकाल रही हूँ। ये मैंने रिमूव कर दिए इसके सेपल्स। ठीक है, ये मैं रिमूव कर रही हूँ इसके सेपल्स। ओ माय गॉड, सॉरी, ये मेरे टूट ही गया है। उसके बाद ये थे हमारे इसके पेटल्स। क्लियर? ये आपके इसके हैं पेटल्स। मैं भी आपको फिर भी दिखाती हूँ, डोंट वरी। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया हमारे पेटल्स। पेटल्स के बाद फिर जो मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ, आगे मेरा है स्टेमन। स्टेमन में ये आपको मैंने जो येलो कलर का जो आकर आपको दिखाई दे रहा है बेटा, छोटा सा येलो कलर का जो क्लियर पिक्चर दिख रही है, यह छोटा सा जो थ्रेड दिखाई दे रहा है इस पर येलो, ठीक है, डेट इज़ द एंथर। और ये इसके साथ का जो धागा है, डेट इज़ कॉल्ड स्टेमन। क्लियर है? फिंगर पे मेरी दिख रहे हैं आपको, छोटा सा डॉट डॉट करके येलो कलर का जो नज़र आ रहा है, वो है मेरा एंथर, और ये है मेरा फिलामेंट। उसके बाद अभी हमने डिस्कस किया कि हमने आपको दिखानी है क्या चीज़? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इसको मैंने सेंटर से यहाँ से कट कर दिया है। नाउ आई एम शोइंग यू। जस्ट वेट। यस बेटा, अब आप ये देख सकते हो कि ये सेंटर में से जो वाइट वाइट निकल रही है, डेट इज़ हमारी स्टाइल। ये हमारा क्या होता है? स्टाइल होता है। ठीक है, इसको हम स्टाइल बोलते हैं। स्टिग्मा हमारे ये ऊपर वाले हैं। नाउ आई विल शो यू अ ओवरी। ये जो वाइट वाइट कलर का जो मैं इसमें दिखा रही हूँ आपको, ये हमारी इसकी क्या है? स्टाइल है।
यस बेटा, और यहाँ पे अब हमारा है ओवरी। आई एम शोइंग यू, इस पोर्शन में है ओवरी, यहाँ से हम आपको कट करके दिखाते हैं। इस पोर्शन को आपने कट कर लिया। अब आप इसको क्लियरली देख सकते हो, यहाँ ये हमारा पोर्शन है ओवरी और इसके अंदर होते हैं हमारे छोटे छोटे ओव्यूल। क्लियर? इस पोर्शन के अंदर आपको छोटे छोटे से ओव्यूल दिखेंगे और ये है मेरी ओवरी। क्लियर? यहाँ पे इसको ये कट के अंदर मैंने आपको दिखा दिया ओव्यूल। क्लियर बेटा? ये हो गया हमारा पिस्टल और कार्पल के बारे में। फिर इसमें आगे एक चीज़ बताइए कि जो स्टिग्मा है आपके, वो क्या रिसीव करते हैं? पोलन ग्रेन्स। यानी कि जो ये मेरे स्टिग्मा हैं, ये जो मेरे फ्लावर के स्टिग्मा है, ये रेड वाले, ठीक है, ये रेड कलर के जो डॉट्स हैं, ये स्टिग्मा हैं, ये क्या करते हैं? पोलन ग्रेन्स को ऑब्टेन करते हैं। पोलन ग्रेन्स इनके ऊपर आते हैं और वहाँ पे जर्मिनेट होते हैं, जिससे फिर क्या डेवलप होती है? एक पोलन ट्यूब। ये यहाँ पे आते हैं, फिर यहाँ से एक ट्यूब के ज़रिए ये नीचे जाते हैं, पूरा यहाँ तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। और ये जो इनका पोलन ग्रेन्स का यहाँ से यहाँ तक पहुँचना, एंथर से स्टिग्मा तक जो पहुँचना है, इसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। क्लियर? और फिर जब ये यहाँ पे पहुँच जाता है पोलन ट्यूब के थ्रू, जब ये ओवरी में पहुँच जाते हैं पोलन ग्रेन्स, तो यहाँ पे जो ओव्यूल्स होते हैं छोटे छोटे, ये उनके साथ मिल करके फिर बाद में क्या प्रोड्यूस करते हैं? सीड। क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा? सीड। ओके, नेक्स्ट आ गया फिर पेडिसल। अब पेडिसल क्या होता है? इट इज़ अ स्मॉल स्टॉक दैट अटैच सिंगल फ्लावर टू द इन्फ्लोरेसेंस और क्लस्टर ऑफ फ्लावर। ये छोटा सा स्ट्रक्चर है जो सारे के सारे फ्लावर के क्लस्टर को इकट्ठा ज्वाइन करने के रखने में हेल्प करता है। क्लियर? उसके बाद आ गया इसके फंक्शन। फंक्शन क्या है? एक तो ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यही फ्रूट्स को बनाने में आगे हेल्प करता है। आप घर में फ्लावर्स को डेकोरेशन पर्पस के लिए यूज़ करते हो, है ना, खुशबू के लिए यूज़ करते हो, आप इनसे सेंट वगैरह फ्रेग्रेंस बनाने के लिए यूज़ करते हो। कुछ फ्लावर्स को वही मैं आपको बता चुकी हूँ परफ्यूम वगैरह बनाने के लिए, कुछ आप एज अ मेडिसिन भी यूज़ करते हो, लाइक क्लोव है, ठीक है, लौंग का है, उनको हम एज अ मेडिसिन भी यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ अबाउट फ्लावर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट सीड। अगर हम सीड की बात करते हैं तो सीड जो है वो हमारा बेबी प्लांट के अंदर छोटा सा स्ट्रक्चर होता है। इट इज़ अ स्मॉल हार्ड स्ट्रक्चर जिसके अंदर पूरा का पूरा एक बेबी प्लांट होता है। इट आल्सो हैड अ स्टोर्ड फूड, इसके अंदर फूड भी स्टोर, आपने स्ट्रक्चर ऑफ सीड पढ़ा है 5th क्लास में, ठीक है। और जब ये सीड को मॉइस्ट कंडीशन मिल जाती है, प्रॉपर अमाउंट ऑफ सॉयल, टेम्परेचर, वाटर, सब कुछ इसको अप्रोप्रिएट कंडीशंस मिल जाती है, तो ये जर्मिनेट हो जाता है। जर्मिनेट होकर के ये छोटा सा प्लांट ग्रो करता है जिसको हम सीडलिंग बोलते हैं। एंड आफ्टर दैट फिर ये फुली प्लांट में ग्रो हो जाता है, ठीक है। तो सीड के क्या काम है? सीड प्रोटेक्ट्स द बेबी प्लांट, ये बेबी प्लांट को प्रोटेक्ट करके रखता है, ये उसको नरिशमेंट देता है, ग्रोथ करने में, डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है। और सीड डिस्पर्सल से इट हेल्प्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड देयर बेटर ग्रोथ। अगर सीड डिस्पर्सल नहीं होगा, सीड डिस्पर्सल मतलब एक सीड दूसरी जगह पे नहीं जाएगा, अगर वो एक ही जगह पे पड़े रहेंगे तो उससे प्लांट क्या होगा? एक ही जगह पे पड़ा रहेगा, एक ही एरिया में वो प्लांट ग्रो करेगा, है ना। तो सीड डिस्पर्सल से हमें किस चीज़ में हेल्प मिलती है? एक ही प्लांट की स्पीशीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करने में, उसको फैलाने में और उनकी बेटर ग्रोथ में। ओके, ये हो गया हमारे सीड के बारे में। नेक्स्ट आता है फ्रूट। फ्रूट क्या है? आफ्टर पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। अब पॉलिनेशन हो गया। पॉलिनेशन क्या बताया था मैंने कि आपके एंथर्स का, है ना, आपके जो ये वाले एंथर्स हैं इनके पोलन ग्रेन्स का यहाँ पे ट्रांसफ़र होना स्टिग्मा पे, उसको हम पॉलिनेशन बोलते हैं। फिर फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि जब वो एंथर और आपका जो फीमेल और मेल पार्ट है दोनों मिल गए, ओवरी के अंदर ओव्यूल और वो जो आपका एंथर का पोलन ग्रेन्स है जब वो मिल जाते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी जो है आपकी वो ग्रो होती है और किस में बदल जाती है? फ्रूट में। और उस टाइम पे आपकी जो ये पत्तियां होती हैं सारी की सारी ये झड़ जाती हैं। आपके मैंगो में देखा होगा, मैंगो के ट्री में पहले हम बोलते हैं मैंगो पे बोर आ गया बोलते हैं, है ना। पहले ये फ्लावर्स आ जाते हैं, आफ्टर डेट जब फ्रूट आता है तो वो सारे पत्तियां झड़ जाती हैं, सारे फ्लावर्स झड़ जाते हैं। तो सेम वे कि ओवरी ग्रो हो जाती है फ्रूट में और वो फ्रूट उसी के अंदर फिर एक्चुअल में फ्रूट क्या होता है? वही जो ओवरी है, पकी हुई ओवरी को ही हम क्या बोलते हैं? फ्रूट। अब फंक्शन ऑफ फ्रूट क्या है? आपके बहुत सारे, इट प्रोटेक्ट द सीड, ये सीड्स को प्रोटेक्ट करता है अपने अंदर इंजरी से, अनफेवरेबल कंडीशन से, ये डिस्पर्जल ऑफ सीड में भी हेल्प करते हैं।
अपने अंदर फूड मटेरियल को स्टोर करता है, जैसे कि टमाटो, एप्पल एंड मैंगो। ओके, और फ्रूट क्या है, एडिबल पार्ट है, ऐसा पार्ट है प्लांट का जिसको हम की खाते हैं। सो बेटा दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर। क्लियर हो गया? इस चैप्टर में बेसिकली हमने अपनी 2 वीडियोस में हमने इसको डिस्कस किया। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्लांट्स के रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था कि रूट्स होती हैं, टैप रूट होती है, फाइब्रस रूट होती है, फिर मॉडिफिकेशन ऑफ रूट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ शूट्स पढ़ा था। आफ्टर डेट इन सेकेंड वीडियो हमने डिस्कस किया लीफ के बारे में कि लीफ के पार्ट क्या है, उसका स्ट्रक्चर के बारे में, फिर लीफ की मॉडिफिकेशन के बारे में। देन हमने पढ़ा हमारे फ्लावर के बारे में कि फ्लावर के कितने पार्ट हैं, सेपल, पेटल्स, स्टैमन, पिस्टल, मेल पार्ट, फीमेल पार्ट, ये हमने डिस्कस किया। फिर हमने सीड एंड एट लास्ट हमने डिस्कस किया हमारे फ्रूट को। सो दिस इज ऑल अबाउट डियर किड्स. Thank you. If you have any doubt, any query related to this chapter, any particular topic, so you can message me, you can contact me, you can call me. Thank you, beta. Thank you, my dear kids.